हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ये कहानी है एक लड़के कपिल की। कपिल का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो फ़ौजी था। उसके जो पापा थे वो भी फ़ौजी थे और चाचा जो थे वो भी फ़ौजी थे। अब इसको नौकरी की तलाश थी। ये कंप्यूटर का मास्टर था। इसको नौकरी की तलाश थी। इसको जब नौकरी लगती है तो एक कंपनी में नौकरी लगती है, ये वहाँ जाता है और सेलेक्ट हो जाता है। जब ये पहले दिन वहाँ पे जाता है, देखता है वहाँ भी जो इनका बॉस है वो भी रौबदार है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, रौबदार आदमी हैं। और जब ऑफिस में जाता है, देखता है तो देखता है कि बॉस बहुत सख्त मिजाज का है, बिल्कुल डिसिप्लिन वाला आदमी है ये। और वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं ऑफिस में चारों तरफ, जिस पे बॉस निगाह रखता था। अब ये सोचता है घर में भी मुझे ऐसा ही माहौल मिला और ऑफिस भी जो मिला वो भी मुझे ऐसे ही माहौल का मिला। वैसे तो ये डिसिप्लिन वाला बंदा था, क्योंकि घर भी इसको डिसिप्लिन वाला था। इनका फौजी रूल वहाँ चलते थे। अब वो जब इसको वहाँ पे जॉब मिलती है तो ये नया नया होता है, इसको वहाँ पे काम का कोई आइडिया नहीं होता। इसको जो सीट मिलती है वो एक लड़की के बगल में मिलती है। ये कुल मिला के 5 वहाँ पे लोग थे ऑफिस में। 3 लड़के थे, 2 लड़की थी। एक लड़की के बगल में इसको एक सीट मिलती है। इसको वहाँ के काम का कोई आइडिया नहीं था, पहली पहली बार गया था। तो जब इसको कुछ समझ में ना आए तो ये उस लड़की की मदद लेता था। लड़की इसकी पूरी मदद करती थी। अब वो लड़की बहुत देखने में भी अच्छी थी, सुंदर थी। ये इसके पास एक बाइक थी। ये अपने पापा को बोलता है कि मुझे एक नई बाइक लेके दो। पापा कहते हैं जब तू कमाएगा तब तेरे को नई बाइक मिलेगी, अभी तू इसी से काम चला। अब वो बाइक ऐसी थी कि कहीं भी जाता था तो कभी कभी ये रास्ते में बंद हो जाया करती थी। पर इसे ज़्यादा तो जाना नहीं होता था, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतना वो काम कर ही देती थी। लंबे रूट पे कभी उसको लेके जाता नहीं था। अब जब ये वहाँ काम कर रहा था, वो लड़की इसकी पूरी तरीके से हेल्प कर रही थी। जो भी ये उससे पूछता वो उसको बता देती, उसका काम कर देती। अब जब तनख्वाह का दिन आया, तनख्वाह मिली, ये तनख्वाह लेके जा रहा था और सोचता है कि क्यों ना मैं इस लड़की को कुछ चाय पानी पिलाऊं, अपने साथ ले जाऊं। इसने मेरी इतनी मदद करी और इसकी वजह से मुझे नौकरी पे मैं टिक गया और मेरे को इसको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। अब ये जा रहा होता है, तभी उसको लड़की जहाँ पार्किंग होती है उधर ही मिल जाती है। ये उसको आवाज़ देता है, रोकता है और कहता है कि वो आती है, बोलती है हाँ कुछ कह रहे थे। वो कहता है कि हाँ आपने मेरी इतनी मदद करी, आज तनख्वाह मिली है तो मैं सोच रहा हूँ कुछ हम बैठ के चाय पी लेते, इकट्ठा बैठ के कॉफ़ी पी लेते हैं। वो कहती है कोई बात नहीं, चलो पी लेते हैं। ये जाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी तरीके से अब इनकी मुलाकात होने लगी। अब इनको एक दूसरे से प्रेम हो गया और ये एक दिन लड़की बोली इसको कि मुझे कहीं जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वो कहने लगा कि हाँ वैसे भी मैं अकेला यहाँ पर रहता हूँ और चलो चलते हैं, कहाँ जाना है आपको। वो कहने लगी मुझे उसके किसी रिश्तेदारी का घर था, तो वो कहने लगी मुझे उनके घर जाना है
तो कभी वो मेरे घर आ जाती है, कभी मैं उसके घर चली जाती हूँ। तो मैं आज सोच रही हूँ मैं उसके घर चली जाऊँ। वो कहता है चलो फिर ठीक है। ये चलता है उसको लेके बाइक में, साथ में सोचता है कभी मेरी बाइक रास्ते में धोखा ना दे जाए, कहीं बंद ना हो जाए। यही सोचता हुआ जा रहा था कि 2-2.5 घंटे का रास्ता है, कहीं बाइक धोखा ना दे जाए। अब एक जगह पे क्या होता है कि ये जा रहे होते हैं तो लड़की एक जगह पर एक एक इनको 1-1.25 घंटा हो गया था चलते हुए। लड़की एक जगह पर, जब दारू का अड्डा आता है, ठेका आता है, वहाँ पे वो रुकवाती है बाइक को और वहाँ से दारू खरीदती है 1 बोतल। साथ में उधर से फ्राइड चिकन वगैरह भी खरीदती है और चलते हैं ये। अब ये जा रहे थे तो जो लड़की रास्ता बता रही थी वैसे, पर रात का टाइम था, लड़की भी रास्ता घबरा गई। वहाँ से 2 रास्ते हो गए थे, क्योंकि एक रास्ता जंगल की तरफ चला गया था, एक रास्ता ठीक जा रहा था। इन्होंने बाइक जंगल के रास्ते पे ले ली गलती से। अब ये जाते जा रहे थे और लड़की बोली आगे जाके कि शायद हम गलत रास्ते पे आ गए। इस तरीके का तो वहाँ पे रास्ता नहीं था जंगल वाला, ये तो मैं पहली बार रास्ता देख रही हूँ। वो कहता है शायद आगे जाके हमें कुछ दिख जाए, तुम भूल रही हो। वो आगे चलते हैं, आगे जाते हैं तो वहाँ पे इनकी बाइक धोखा दे जाती है, बाइक खटर खटर करके बंद हो जाती है। अब ये बाइक को खूब चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक चलती नहीं है। रात का समय था, अंधेरा था। अब करते तो क्या करते, वहाँ सिग्नल भी नहीं मिल रहे थे मोबाइल के, कहीं मोबाइल कहीं लग ही नहीं रहा था, ना उस लड़की का लग रहा था ना इसका लग रहा था। दोनों जाते जा रहे थे। अब जो ये लड़का होता है ये कहता है अब क्या करें। वो लड़की कहती है अब तो हम बुरे फंसे, अब क्या होगा। वो बाइक को वापस मोड़ते हैं और धक्का देते हुए चल पड़ता है। लड़की पीछे से बाइक को हाथ लगाती है और ये चले जा रहे थे। कहते हैं चलो आधा पौना घंटा चलने के बाद हमें रोड मिल ही जाएगी, चलो बाइक को ऐसे धक्का लेके चलते हैं। अब ये जा रहे थे, तभी क्या होता है जंगल के बीच में से एक बहुत बड़ा भीमकाय शरीर वाला आदमी, करीब 8-9 फुट लंबा आदमी और ऐसे ही चौड़ा आदमी, खूब उसकी लंबाई चौड़ाई, काले रंग का, और इनका रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। अब ये घबरा जाते हैं, अब क्या होगा, ये कौन आ गया। अब ये उस लड़के को उठा लेता है और ज़ोर से उस लड़के को पटकता है और वो लड़का दर्द से कराहने लगता है। अब ये जो वो तो पड़ गया था, कराह रहा था, वो इस लड़की का हाथ पकड़ता है और घसीटता हुआ आगे ले जाता है जंगल की तरफ। लड़की भी चिल्लाती है मेरे को छोड़ो मेरे को छोड़ो, वो नहीं छोड़ता और घसीटता हुआ उसको ले जा रहा था। तभी उसे ध्यान पता नहीं क्या आता है, वो फिर पीछे मुड़ता है और जो उनकी दारू की और मीट की पन्नी टंगी हुई थी बाइक के हैंडल के ऊपर, उसको भी निकालता है और लड़की को भी, और दोनों को लेके चल पड़ता है घसीटते हुए। अब वो जाते जा रहा था, वो लड़का हिम्मत करके उठता है अपने दर्द को भूल के और उस लड़की को बचाने के लिए दौड़ता है। वो उसको धक्का देता है, फिर गिरा देता है। अब वो लड़का फिर गिर जाता है। जब उठ ही नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से वो उठता है और चिल्लाने लगता है छोड़ो मेरी दोस्त को, छोड़ो मेरी दोस्त को। वो कहाँ मानने वाला था, कहाँ सुनने वाला था, वो ले जाए जा रहा था। वो हाथ जोड़ता है और भगवान को याद करता है कि भगवान हमारी रक्षा करो, ये पता नहीं कौन सी बला आ गई जो हमारे को नुकसान देना चाहती है, मेरे दोस्त को कहाँ खींच के ले जा रही है। जब ये विनती करता है, लड़की भी विनती कर रही होती है, चिल्ला रही होती है, तभी एक आदमी सामने से दौड़ा हुआ आता है जिसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना होता है और सिर में एक गमछा सा बांधा होता है। वो आता है और लड़के के पास आता है और लड़के को बोलता है कि क्या हुआ, वो सारी बात बताता है। तो वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं अभी देखता हूँ, तुम यहीं पे रहो। वो जाता है वहाँ वो आदमी और वो भी अंधेरे में खो जाता है।
तभी ये लड़का सुनता है कि वहाँ से खूब तेज तेज आवाज़ें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि दोनों मिल के खूब आपस में लड़ रहे हैं। इसको ऐसी आवाज़ें वहाँ से आने लगती हैं। अब ये सुन रहा होता है, कुछ कर तो सकता नहीं था। तभी 5 मिनट में वो देखता है कि 5 मिनट हुए थे कि तभी वो वापस आवाज़ें आनी बंद हो गई और 5 मिनट बाद वो जो आदमी आया था सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के, वो वापस आता है और उस लड़की को लेके आ रहा होता है। तो इसकी जान में जान आती है। फिर ये कहता है, पूछता है उससे कि चाचा क्या हुआ, आपने हमारी बहुत मदद करी, आप पता नहीं कहाँ से आ गए, आप तो हमारे लिए भगवान हो। और उसके हाथ जोड़ता है और कहता है, वो जो आदमी होता है जो लड़की को बचा के लाया होता है, वो कहता है कि बच्चों तुम्हें इस रोड पर नहीं आना चाहिए था, ये रोड बहुत ख़तरनाक है, शायद तुम पहली बार इस रोड पर आए हो और तुम्हें यहाँ के बारे में ज्ञान नहीं है, तो आगे से तुम इस रोड पे कभी मत आना और अपनी बाइक उठाओ और चल दो फटाफट यहाँ से। वो लड़का कहता है कि चाचा क्या करें, हमारी बाइक ही तो काम नहीं कर रही, ये भी तो धोखा दे गई है, ये बंद हो गई, इसी कारण हमारे साथ ये घटना भी घट गई। अब वो कहता है कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। वो बाइक को स्टार्ट करता है, उससे बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो लड़के को देता है, कहता है कि अब इसको स्टार्ट करो और तुम दोनों यहाँ से निकलो और पीछे मुड़ के मत देखना और आगे से कभी इस रोड पर मत आना। फिर वो कभी उस रोड पर नहीं आते, आगे जाते हैं, घर में जाते हैं, अब सांस लेते हैं, शुक्र भगवान का मनाते हैं और कुछ टाइम बाद वो दोनों फिर उनकी दोस्ती पक्की होती है, वो दोनों शादी कर लेते हैं और उनके फिर 2 बच्चे होते हैं। तो दोस्तों, उनकी गृहस्थी अच्छे से चलने लगती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।